गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास सोil इन्वेस्टिगेशन का पार्ट फिफ्थ पढ़ेंगे। और आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपल। तो व्हाट इज सैंपल? ए सैंपल इज ए फाइनाइट पार्ट ऑफ सोइल हुज प्रॉपर्टीज आर स्टडीड टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द होल सॉइल स्ट्रक्चर। तो सैंपल क्या है? हम क्या करते हैं कि सोइल के किसी छोटे से हिस्से की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ हमें क्या करती हैं कि पूरे सोइल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं। सोइल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल्स ऑफ सोइल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। तो सोइल सैम्पलिंग क्या है? सोइल सैम्पलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉइल सैंपल को कलेक्ट कैसे करना है। सपोज करो हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, और ग्राउंड सरफेस पे हमने कोई अगर बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसके सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके फाउंडेशन का डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है। तो फाउंडेशन का डिज़ाइन तभी तैयार कर पाएंगे अगर हमारे पास जो सब सरफेस सॉइल लाई कर रही है उस सॉइल की हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास मतलब कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ हमारे पास कोई इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए या फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल सैंपल को बिलो द ग्राउंड सरफेस से लेके अबव द ग्राउंड सरफेस तक उसको लाना पड़ता है ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें। सॉइल सैंपल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सॉइल सैंपल को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आता है डिस्टर्ब्ड सैंपल, सेकंड हमारे पास आता है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। तो व्हाट इज डिस्टर्ब्ड सैंपल? These are the samples in which the natural structure of the soil get disturbed during sampling. डिस्टर्ब्ड सैंपल उन सैंपल्स को कहा जाता है जिनका नेचुरल सोइल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग सैंपलिंग। देखो, नेचुरल सोइल स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल का मतलब है कि जब हम सोइल पार्टिकल्स को, जहाँ सोइल सैंपल को क्या करेंगे, सब सरफेस लेके अबव सरफेस तक लेके आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू सम वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो सॉइल की प्रोफाइल जो है उसमें क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्रैक्स डेवलप होने से क्या होगा, उसके पार्टिकल लूज हो जाएंगे, जिससे हमें क्या करता है कि प्रॉपर सैंपल नहीं मिल पाता है, उसे हम कहते हैं डिस्टर्ब्ड सैंपल। However, these samples represent the composition and mineral content of the soil. ये सैंपल डिस्टर्ब्ड होने के बावजूद भी अपनी कंपोजिशन और कौन कौन से मिनरल कंटेंट उसमें लाई करते हैं वो हमें इजीली पता चल जाते हैं। डिस्टर्ब्ड सैंपल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो डिस्टर्ब्ड सैंपल्स होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज सॉइल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सच एज ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज का मतलब होता है कि जो सैंपल हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका ग्रेन साइज क्या है, उसका पार्टिकल साइज क्या है। सेकंड हमारे पास आता है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सॉइल सैंपल जो होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसमें क्या करना है, लिटिल अमाउंट में वाटर थोड़ा सा उसमें ऐड करना है, और उसकी क्या करना है, स्मूथ पेस्ट बना देनी है। और पेस्ट बनाने के बाद क्या करना, आपने इस पेस्ट को मोल्ड करना है, और मोल्ड करते हुए उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होने चाहिए। और थर्ड हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सोइल की वो लाई करती है 2.65 से लेकर 2.85, और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट की जाती है जी के साथ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सोइल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो लाई करता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी होती है सोइल की वो रहती है 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। दीज आर द सैंपल इन विच द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट आर रिटेन्ड। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल उन सैंपल्स को कहा जाता है जिनका नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर कंटेंट क्या रहे, रिटेन रहे, बचा रहे। तो नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड था वो अबव द ग्राउंड भी सेम रहे, जो वाटर कंटेंट बिलो द ग्राउंड था वो अबव द ग्राउंड भी सेम रहे। However, it is possible to get truly undisturbed sample। हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो कि आप अनडिस्टर्ब्ड सैंपल गेट कर सकें। सम डिस्टर्बेंस इज सर्टेन टू हैपन ड्यूरिंग सैम्पलिंग इवन व्हेन टू ग्रेटेस्ट केयर टेकन। हो सकता है कि जब आप सैंपल ले रहे हो तब भी आप बहुत केयर से काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ अनचाही गलती की वजह से हमारा सैंपल डिस्टर्ब हो जाए। इवन रिमूवल ऑफ सैंपल, जहाँ तक कि आप सैंपल को रिमूव करोगे ग्राउंड से, प्रोड्यूस
प्रोड्यूसेस ए चेंज इन वाइब्रेशन। तो क्या करेगा, जब आप सैंपल को ग्राउंड से बाहर निकालोगे तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ वाइब्रेशन की वजह से आपके सैंपल में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती हैं। तो वाइब्रेशन कैसे हो सकती हैं, हम क्या करते हैं कि सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इक्विपमेंट्स इंसर्ट करेंगे, जहाँ उसको हम वहाँ से बाहर निकालेंगे, तो उससे क्या होगा कि वाइब्रेशन क्रिएट होगी ग्राउंड सरफेस में। जब वाइब्रेशन क्रिएट होगी ग्राउंड सरफेस में, तो सैंपल में भी उसका इफेक्ट पड़ता है और सैंपल हमारा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स आर यूज्ड फॉर डिटरमाइन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो हमारे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स होते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, जहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम सॉइल सैंपल के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे और लोड अप्लाई करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और शेयर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है शेयर को रेसिस्ट करने की। यहाँ पे शेयर का मतलब होता है कि जब सॉइल सैंपल के ऊपर कोई स्लाइडिंग फोर्स लगती है, तो वो सैंपल क्या होता है, टू पार्ट्स में स्लाइड कर जाता है, उसको कितना ये रेसिस्ट कर सकती है। एंड परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी का मतलब होता है जो सेल सैंपल है, सेल सैंपल से लिक्विड कितना फ्लो कर सकता है, सेल सैंपल से लिक्विड कितना पास कर सकता है। ये थे हमारे पास इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। और अनडिस्टर्ब सैंपल की स्टडी हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।